माता दी, जय महाकाल। कैसे हो सभी बच्चे? आप लोग माँ काली के पास अच्छे होंगे। आपका स्वागत है माँ दक्षिणेश्वरी काली काली घाट वाली वैष्णो दरबार। और यहाँ जो है लोगों की अरदास और हर मनोकामना पूरी होती है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं निहाल भगत आज आपके लिए लेके आया हूँ मेरे ऊपर माँ काली की कृपा कैसे हुई थी, उसी का जो है पाठ है। ठीक है, और इसमें जो है मैं आपको सत्य घटना जो है मेरे साथ जो माँ काली की हुई थी, आज यही मैं आपसे शेयर करने आया हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करना। और ये बिल्कुल सत्य घटना है, और ये मेरे ही नहीं, मेरे घर वालों के भी कुछ कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जिससे आपको जो है आपकी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और शक्तियाँ होती हैं और माँ भगवती काली होती हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है पूर्ण रूप से एंजॉय करें, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आऊँ तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें। ठीक है, जिससे मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आऊँ। तो ये मेरे ऊपर माँ काली की कृपा कैसे हुई, मैंने इस पर बहुत वीडियो बनाई है, आप लोग जानते भी हो। तो ये उसी का रिलेटेड पार्ट है। कैसे माँ काली जो है वो मुझसे मिलने आई थी, रात के वक्त माँ आई थी। और वो अनुभूति इतनी थी ना, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं ठर्रा गया था अंदर से, है ना। और ये तो देखो भक्त की कहानी है, भगत के बस में भगवान, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। और ये चीज़ सच्चाई है और ये रियलिटी है। ठीक है, भगत के बस में होते हैं भगवान, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये आज मैं आपको बताऊंगा, और आप अच्छे से जो हैं एंजॉय करना वीडियो को। तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे थोड़ी कम वीडियो बना रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, तो मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं ना पूजा नहीं कर पा रहा था, आप लोगों को पता होगा। मैं ना ज़्यादा पूजा नहीं कर पा रहा था, नहा रहा था मैं, माँ की नॉर्मल दिया अगरबत्ती करके जा रहा था। मैं ना माँ को भोग वगैरह, माँ काली को मैं नहीं दे पा रहा था, और मुझसे दिल ही नहीं रहा था। मतलब मेरी ये ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, क्या था, है ना, मुझसे मतलब दिल ही नहीं रहा था भोग मोग। तो क्या होता है ना, तो और मेरे को कुछ ऐसी पीड़ा हुई थी ना, वो पीड़ा जो है यूट्यूब पे नहीं बता सकते, और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब पीड़ा थी, मुझे बहुत दर्द दे रही थी वो चीज़। ठीक है, मतलब मुझे घाव हो गया था, है ना, फोला जिसे बोलते हैं ना, वो हो गया था मुझे। उसके कारण जो है मुझे ना, इतना बड़ा था वो, बहुत बड़ा फूला था। और है ना उसके कारण मुझे है ना बुखार आ गया था, क्योंकि उसका दर्द जो होता है ना, जब उसमें पस बनती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो उसके कारण से ना गोलियां मेरी चल रही थी दर्द की। अगर मैं गोली नहीं खाता था ना तो वो इतना दर्द देता था, मेरे को रोना आता था, मैं माँ माँ करके रोने लग जाता था। ठीक है, तो ये हो रहा था मुझे, और ये 3-4 दिन तक ये समस्या मेरे साथ रही थी। मैं माँ की पूजा नहीं कर पा रहा था, ना मैं माँ काली के पास आ पा रहा था, ना मैं माँ भगवती को देख पा रहा था। ठीक है, तो ये समस्या मेरे साथ चल रही थी। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था ना, मेरे से दर्द बर्दाश्त हो नहीं रहा था, और मतलब मेरे को बुखार आ गया था, मेरा शरीर पर तपता था, पता है आपको। तो ऐसा हो गया था, और ये 3-4 दिन की समस्या रही है। तो है ना, क्या हुआ, मैंने बोला माँ भगवती, मैं तो आपकी हर दिन सेवा करता हूँ माँ, मैंने आपकी सेवा करी माँ, और माँ की सेवा में बहुत लगन से करता हूँ, ये बात आपको भी पता है। माँ का श्रृंगार, माँ का जो भी चीज़ें हैं, मैं कितने लगन से और कितने प्यार से माँ का जो है श्रृंगार वगैरह करता हूँ। ठीक है, तो मैं सेवा नहीं कर पा रहा था ज़्यादा अच्छे से, तो उसका भी मुझे रोना आ रहा था। ज़्यादा देर तक मैं पूजा में बैठ नहीं पा रहा था, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तो मेरे को अंदर से इतना बुरा लगा था, मैं रोने लग गया कि माँ मैं तुझको देखने आ रहा हूँ, अब तुम मुझे देखने आओगी। मतलब ऐसे मैंने माँ तुमको दिख नहीं रहा, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ माँ, मुझे ठीक कर दो, है ना, ऐसे मतलब मैं माँ से मैंने बोला। और ऐसे मैंने बोला कि माँ आप मुझे ठीक करो, मैं नहीं जानता। आप मानोगे नहीं, क्योंकि ना मेरा, आप जानते हो कि इस घर के बगल में इस ये जो मंदिर है, इसके बगल में ही एक छोटा रूम बना है जो जिसमें मैं सोता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, और माँ काली के बच्चों को रहता है, तो मुझे पीड़ा रहती थी, मैं उस कमरे में अकेला सोता था। ठीक है, गोली दवा में खाता था और उस कमरे में अकेला सोता था। तो मैं उस कमरे में सोता था। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताना, स्टोरी में सुनाऊँगा माँ की। तो भाई क्या हुआ,
ये मेरे पापा ने भी नोटिस करा और मैं भी आपको बता रहा हूँ। और मेरे पापा ने मुझे डर के मारे बताया नहीं और ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। पापा मुझसे कहते थे कि ना तू उस कमरे में सोता था ना, तेरे कमरे में से डेली पायल की आवाज़ आती थी, डेली पायल की आवाज़ आती थी, जैसे है ना कोई तेरे कमरे में से निकल रहा है या तेरे कमरे में कोई पायल पहन के घुसा है, ऐसी आवाज़ आती थी। आप समझ रहे हो क्या है, मतलब माँ मुझे रात में डेली देखने आती थी। तो मैं कहता था हाँ इनकी ऐसी बातें, और मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं उसी कमरे में सोता था। तो उसी रात मेरे साथ एक चीज़ हुई जो मैं आपको बताता हूँ। मैं ना माँ के पास आया और माँ की मैं पूजा पाठ करके और माँ को जो भोग बना वो मतलब मैं इनको देखे गया। और क्यों, और इनको मैं देखे गया जो मुझसे बना, और आरती वगैरह मेरी सेवा बहुत चलती हैं, आप जानते हो। अभी तो माँ की कृपा से जो है जग कल्याण हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने माँ को भोग दिया और भोग देने के बाद जो है मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। करीब रात के ना 12 बज रहे थे कि 2 बज रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। और ये ना मैं शायद अपना फ़ोन चला रहा था, ठीक है। तो है ना फ़ोन चला रहा था, मुझे ऐसा एहसास हुआ रात को, मेरे को प्रॉब्लम थी, ठीक है, नींद नहीं आ रही थी डरते के मारे। तो मैं फ़ोन चलाते चलाते सो गया। मुझे ऐसी अनुभूति हुई, आप मानोगे नहीं। मुझ मुझे ऐसी अनुभूति हुई ना मेरे पीछे कोई खड़ी है, क्योंकि उस वक्त में मुझे पीड़ा हो रही थी। और उन्होंने जो है मेरे पीठ पे ना थपकी मारी, 3 बार थपकी लगी मेरे पीठ पे और मुझे झटका लगा। मुझे इतनी जब कि झटका लगा और मेरे पीठ पे जो है थपकी मारी, और मैं जो हूँ हैरान, और पीछे मुड़ के मैं देख नहीं पा रहा कि है कौन। मतलब उस टाइम अगर नेगेटिव चीज़ होती ना आप डर जाते हो, लेकिन पॉजिटिव चीज़ जब आप होती है ना तो आप उसको देख ही नहीं पाते हो, आप उस जगह से हिल ही नहीं पाओगे, है ना। उन देवी ने शायद है ना, जो भी माँ भगवती काली ने मेरे पीछे हाथ रखा और मुझे पीठ पे 3 बार ना थपकी देने, ऐसा आशीर्वाद नहीं देते हैं वैसा लगा। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, ठीक है, जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, आप मानोगे नहीं, इतने लंबे लंबे केस में एक साड़ो था, ठीक है, साड़ो जैसी थी, वो घुंघरू पहने थे, खड़क था एक हाथ में और शायद एक हाथ में कटार थी कि मुंड था पता नहीं। 2 हाथ थे लेकिन उन देवी के 4 हाथ नहीं थे, ठीक है। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा ऐसा लगा कि मेरे मंदिर में कोई भाग के आया, मतलब मेरे कमरे में से कोई मंदिर में भाग के आया और गायब हो गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं अभी भी आपसे ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे मंदिर से मतलब मेरे कमरे से कोई भागा, वो मंदिर में आके प्रतिमा में घुसा। ये एक बार नहीं, ये बहुत बार हुआ है। मेरे रिश्तेदार भी कई बार आते हैं ना, तो शनिवार होता है दरबार में, बच्चे आते हैं वो लोग, तो वो लोग सोते हैं तो उनको भी अनुभूति हुई है ये चीज़ों की। और आप किसी से भी पूछ लेना जो मुझसे क्लोज है ना, वो लोग भी कमेंट में लिख देंगे कि हाँ उनको आई है आवाज़। 1-2 बार लाइव में भी आपने सुना होगा कि आई है आवाज़। तो वो ऐसी आवाज़ आई कि मेरे कमरे में से वो भगी, और जब मैं उठ के आया ना, मेरे पास फ़ोटो पड़ी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना बताई नहीं जाती, आप लोगों को पता है। तो उस वक्त पे मैंने बताई नहीं, यूट्यूब पे आ गई, अब मैं अब बता रहा हूँ माँ की आज्ञा से। तो वो मेरे ना फर्श पे आलते के निशान छप रहे थे, जगह जगह आलता के 3 उंगलियां छप रही थी, 4 उंगलियां छप रही थी। और इसका फ़ोटो भी मैंने निकाला था, अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि माँ काली कलयुग में इतनी जागृत है, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी। और कई बार लोगों ने मेरे घर में माँ काली को देखा है, मोहल्ले के लोगों को अनुभूति हुई है। मैं आपको 3-4 लोग बता दूंगा कि जिन लोगों ने मेरे छत पे देखी हैं ये चीज़ें, मतलब ये घर में विचलन करती हैं। जो कि ये बात तो सच है कि जिस घर में माँ काली विराजमान होती है ना, उस घर में ये फेरी लगाने आती हैं, और ये बात में सच्चाई है। लेकिन ये तो मेरे घर में साफ साफ विराजमान है। अभी कुछ दिन पहले ही स्टोरी में आपको बताऊंगा, एक बच्चा रहता है, वो बेटक में आता है, बेटक में वो भैया बेटे रहते हैं, ठीक है। उनको मेरे घर में माँ काली दिखी हरी साड़ी में, और वो बताते नहीं उस टाइम पे, वो है ना बताते उस टाइम, उसके बाद उन्होंने बताया, ठीक है। तो इनके चमत्कार इतने निराले हैं, जब से मैं ज़िंदगी में आई है ना माँ, मैंने माँ से एक ही चीज़ बोली, अगर माँ आप हो तो मुझे नहीं, दूसरों को चमत्कार दिखाना। और माँ ने कलयुग में मेरे घर वालों के अंदर भक्ति जगाई है माँ ने।
मेरे परिवार में, मेरे घर में माँ ने भक्ति जगाई। माँ ने घर में, पहले माँ ने मेरे घर में कर चमत्कार दिखाए, माँ ने मेरे घर में कल्याण दिखाया और ऐसी चीज़ें हुई थी। तो ये चीज़ें होती हैं और सक्सेसली ये होती हैं, और इनको कोई मतलब है ना नकार नहीं सकता कि ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें होती हैं 70% सच, जिन पे बीतती है उन्हीं के ऊपर ये चीज़ें होती है। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे का भाग बनाऊं, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी और ज़्यादा लंबी लोगों ने वीडियो देखते नहीं है। इसके बाद कैसे कैसे जो है और अनुभव हुए घरों में, और कैसे कैसी चीज़ें हुई, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लाइक करना ना भूलें वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की जानकारी यही थी। और कैसे माँ भगवती, सोचो जब मेरी तबीयत खराब थी ना, मेरे को माँ देखने आई, 3 दिन तक माँ देखने आती थी मुझे, सोचो 3 दिन तक माँ मुझे देखने आई। और एक दिन तो माँ ने ना, मैंने, क्योंकि पापा ने मुझे बोला कि तेरे कमरे से आवाज़ आती है, तो मैंने बोला हाँ आप उल्लू बना रहे हो, डरा रहे हो मुझे, ठीक है, ऐसा मैंने बोला। तो माँ भगवती अपना परिचय देने के लिए मुझे माँ ने अनुभव दिया उस दिन कि नहीं, तेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे, कि मैं सच में आती हूँ, सच में मैं तेरे घर में आती हूँ। माँ ने जो है परिचय दिया। उसके बाद जो है मैंने अकेला सोना बंद कर दिया था, और मैं मम्मी पापा के पास सोता था, या मेरे भाई के पास या मम्मा के पास, मैं अकेले सोता ही नहीं था। उस दिन के बाद अकेले सोने में डर गया था उस दिन, सच बात बताऊं तो मैं आपको, क्योंकि उनका जो, जब माँ छूती है ना, उनकी वाइब्रेशन, उनका झटका बहुत पावरफुल होता है माँ का। और इतनी ज़्यादा माँ कृपा करेंगी, माँ भगवती, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि माँ भगवती इतनी भी कृपा करेंगी मुझ जैसे अबुझ बालक पर, माँ की इतनी कृपा होगी। और माँ भगवती हर मनोकामना पूर्ण करती, हर इच्छाएं पूर्ण करती दरबार से। ये चीज़ें अगर मैं इनके बारे में बखान करूँ ना तो दिन से रात हो जाएगी, इतनी चमत्कारी है माँ काली। ठीक है, बाकी वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।